नमो आययाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार बारंबार नमस्कार। महान सुद पंचमी पर्व की जय हो। दर्शना आचार्य पुष्टन भूतराजों की जय हो। कुंद आचार्य अमृतचंद आचार्य समस्त आचार्य मुनि भगवंतों की जय हो। शुद्ध पंचमी का महापर्व है। शुद्ध की रचना, जैसे जैसे स्मरण शक्ति जीवों की कम होती गई वैसे वैसे काल बीतता गया। तो धरसेना आचार्य को विचार आया कि अरे जो स्मरण शक्ति अगर कम हो गई है तो अभी ये जो याद नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेगा, तो इसका जिनवाणी का लोप हो जाएगा, है ना। अभी जो आने वाले जीव है उनकी स्मरण शक्ति इतनी नहीं रहेगी तो ये जिनवाणी का रसपान कैसे करेंगे। तो ऐसे उनके करुणा के भाव आए धरसेनाचार्य के, और उन्होंने दो मुनिराज को बुलाया और भूतबली पुष्पदंत मुनिराज ने आके, और भूतबली आचार्य ने तो थोड़ी सी रचना की, लेकिन बाद की जो पूरी रचना पुष्पदंत आचार्य ने की, तो ये हमारे ऊपर महान उपकार हुआ है, अति उपकार हुआ है। अरे श्रुत का मिलना और श्रुत का पचना और श्रुत की महिमा आके अपने भाव श्रुत रूप परिणमित कर जाना और मैं परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान हो जाना, इसका नाम भाव श्रुत पंचमी है। भाव श्रुत पंचमी मनाना है ना। इस श्रुत पंचमी की महिमा तो इसलिए है कि आचार्य भगवंतों ने अपने ऊपर अनंत उपकार किए हैं, अनंत उपकार किए हैं। मान लो अभी भी अपने पास कहाँ इतना स्मरण में रह पाता है। ये तो अपन जिनवाणी अपने पास पड़ी है, तो कोई भी विषय आता है तो अपन फटाक से खोल के देख लेते हैं कि अरे इस गाथा में ये विषय आया है, आचार्य ये कहना चाहते हैं, एक किस अपेक्षा से कथन आया है, ये सब अपन खोल के देख लेते हैं। तो ये इतना उपकार हुआ है। इसके साथ कुंद आचार्य ने जो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ लिख के है वो अपने ऊपर उपकार हुआ है। उसके बाद गुरुदेव श्री ने जो खुलासे किए हैं, गुरुदेव श्री ने जो अंदर से खोल के बताया है, ये अपने लिए महान 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 उपकार है। ऐसा उपकारी दिन, ऐसा उपकारी गुरु और ऐसा अपनी भावश्रुत ज्ञान की जो परिणति, ये जो रुचि का बढ़ना, ये अपने स्वभाव का सुहाना, स्वभाव की महिमा आना, ये महान काम है। ये जीव ने आज तक ये काम नहीं किया है ना। इसलिए मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया। भगवान की दिव्य ध्वनि ने जीव को जीव पने देखा है ना। तो भगवान की, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई, गौतम गणधर ने ये बात झेली और उन्होंने श्रुत ज्ञान रूप से उसको रचना की। और रचना होने के बाद में, उस समय के बाद में थोड़े काल के लिए है ना, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे स्मरण शक्ति कम होती गई। तो तब आचार्यों को ये भावना हुई कि अरे अब ये स्मृति में नहीं रहता, अब इसको रचना करके
सबको घर घर में पहुंचा दो। मेरे क्या भाव है, घर घर में पहुंचा दो मतलब जीव मात्र को ये सीखने को मिल जाए कि मैं परमात्मा हूँ। ये घर घर में जिनवाणी पहुंचाना है। हर जीव अपने को परमात्मा माने, हर जीव अपने को शुद्धात्मा देखे, हर जीव अपने को आनंद कंद रस कंद देखे। ये श्रुत पंचमी की महानता है, ये सीखने जैसा है। आचार्य भगवंतों ने देखो घर घर में वाणी पहुंचा दी, घर घर में जिनवाणी पहुंचा दी। अरे घर घर में परमात्मा बता दिया। हर जीव परमात्मा है, हर जीव शुद्धात्मा है। बस अपने को शुद्धात्मा देख के अनुभव करके और ये जिनवाणी माँ का रसपान करे। अपनी जिनवाणी माँ का रसपान कौन सा है कि अपने परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, जिनवाणी का रहस्य समय सार का सार शुद्ध आत्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ ऐसा जिसने जाना माना, उसके घर में जिनवाणी है, उसके भावों में शुद्ध ज्ञान बस गया है। वो अपने को मतलब उसके अंदर से जिनवाणी निकलती है। अंदर से भाव बोले ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी है, उसके अंदर से निकलती है, अंदर से स्वभाव को टच करके वाणी निकलती है। और अंदर से ऐसा लगता है कि ओहो हो भगवान की वाणी की बरसात हो रही है। आज मुझे भी आधा घंटा पहले ऐसे भाव आए कि अरे देखो समोसरण की रचना है, भगवान की दिव्य जनी खिल रही है, 12 सभाएं लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं। अब सब लोग, कोई लोग चातक की तरह उनकी तरफ देख रहे हैं, कोई उनकी वाणी सुनने पर ध्यान दे रहे हैं। और जो अपने स्वभाव में आश्रित करके अपना अपना ज्ञायक स्वभाव का आश्रय कर लेता है, उसने वास्तव में तो भगवान की वाणी सुनी और वो श्रुति ज्ञान को भाव श्रुति ज्ञान रूप परिणत करके अपना आनंद सुख भोगा उसने, है ना। भगवान की वाणी तो खिल रही है। जैसे आज शुद्ध पंचमी है तो जिनवाणियां तो है, जिनवाणियां अलमारी में पड़ी थी, जिनवाणियों को जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग खाली ढोक दी जाती थी। वो जिनवाणी को हर जीव के अंदर कंठ में, हर जीव के हृदय में, हर जीव के अंदर में ये जो स्थापित करने वाले ये हमारे कहान गुरुदेव, जिन्होंने हर आत्मा को परमात्मा बताया, हर जीव के अंदर में। समझो, जो भगवान की वाणी सुने, जो जिनवाणी का रसपान करे, वो अपने को परमात्मा से कम देखता ही नहीं है। देखो कैसी अद्भुत बात हुई है। घर घर में जिनवाणी पहुंचाने का यही मतलब है कि शास्त्र लाके जिनवाणी में विराजमान कर दिया और शुद्ध पंचमी को जयवाणी के ज्ञान से कर लिया। ये मतलब नहीं है। हर जीव के हृदय में जिनवाणी का वास होना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी मैं परमात्मा हूँ ये है। तो हर जीव अपने को परमात्मा मान के शुद्धात्मा रूप वेदन करके अनंत 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 सुख का वेदन करे, अनंत सुखी हो जाए। ये जिनवाणी का रहस्य है, ये श्रुत पंचमी मनाने का पर्व है। ये अपने ज्ञान के अंदर में जो जिनवाणी का रहस्य भरा हुआ है, वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणत करके और अपने आनंद सुख का वेदन करे कि ओहो हो प्रभु की वाणी मेरी महिमा गाती मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, अब गटक गटक रस पीते हैं। अब गटक गटक रस पियो ना। अब ऐसा नहीं क्यों, कौन तरसे बताओ। तरसे वो जिनको नहीं मिली है, हमें तो मिली है। आहा, आज जो वाणी खिल रही है, जो गुरुदेव श्री का अमृत बरस रहा है, वो सच पूछो तो विदेश से दिव्य ध्वनि का सार आया हुआ है। दिव्य ध्वनि का सार बरस रहा है। हर प्रवचन में गुरुदेव आनंद कंद रस कंद परमात्मा, उसको आत्मसात करना, ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा अंदर अनुभव करना, ऐसा अंदर में विराज जाना, ऐसा अंदर में पसर जाना, ऐसा अंदर से सराबोर हो जाना, तराबोर हो जाना कि हे प्रभु आपने मुझे परमात्मा दिखाया, हे आचार्य भगवंतों आपने मुझे परमात्मा दिखाया तो मैं परमात्मा हूँ, ऐसा भाव रूप परिणमित हो जाना। ये शुद्ध पंचमी मनाना है, इसका नाम शुद्ध पंचमी है। ये तो एक स्पेशल तिथि है जिसके दिन रचना हुई है। इस तिथि की भी बहुत महिमा है, बहुत महिमा है ना। लेकिन इस तिथि की महिमा को साकार रूप कब करे कि ओहो हो ये श्रुत ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान परम पारणमिक भाव रूप परिणमित होएगी। ये रहा मैं,
तो ये श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान रूप प्रणमन हो जाए तो द्रव्य श्रुत को निमित्त कहा जाता है। कि द्रव्य श्रुत में जिनेन्द्र भगवान की वाणी में एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे आता है ना 38 नंबर की। प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं में एक ज्ञायक भाव हूँ, रीति शुद्ध कथा तो ज्ञात तो तेज है। तो ये जो गाथाएं आत्मसात करने के लिए है, जैसे रोज अपन गाथाओं का मान लो पाठ करें, तो एक भी गाथा को आत्मसात करके देख तू, तो इन गाथाओं का रहस्य भावाषण में आएगा, रहस्य अंदर में हृदय में उतरेगा। ये श्रुत पंचमी मनाने का पर्व है। ये मतलब कहने का मतलब है कि हर साल की तरह फिर ये साल निकल गया, फिर आगामी दूसरे साल शुद्ध पंचमी आए तो हम उत्सव मनाएंगे, जिनवाणी सजाएंगे। ये एक शुभ भाव का खेल है, ये बराबर है अपने जगह पे। लेकिन अब ऐसी शुद्ध पंचमी मनाना चाहिए कि ओहो हो, मैं स्वयं ज्ञायक हूँ, मैं स्वयं ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। इससे परमात्मा स्वरूप का जो आश्रय लेवे, जो अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, वो वास्तव में उन्होंने आचार्यों की या भगवंतों की या शास्त्रों की या गुरुदेव श्री की बात मानी है। गुरुदेव श्री की बात मानने की बात है ना। तो इसलिए श्रुत पंचमी यानी श्रुत ज्ञान को परम पारणामिक भाव के साथ मिलान करे कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा में हूँ, इसका नाम श्रुत पंचमी है। अब जिस तिथि को ये कार्य हुए वो तिथि आपके लिए भी अनुपम हो जाएगी, समझे। जिस तिथि को ये कार्य हुए, अभी गुरुदेव श्री की सम्यक जयंती गई ना, जिस तिथि को ये कार्य हुए वो तिथि, वो दिन, वो घड़ी अनुपम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि उस घड़ी में उसने अपने ज्ञायक परमात्मा को आश्रय लिया, मैं परमात्मा हूँ ऐसा ग्रहण किया है ना। सम्यक दर्शन हो जाना वो एक अलग चीज है, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा का आश्रय लेके ये मैं परमात्मा हूँ, ये मैं भगवान आत्मा हूँ, ये ऐसा अपना आश्रय लेके जो अनंत काल तक एक ज्ञायक भगवान में रम जावे, जम जावे, ये शुद्ध पंचमी है। ये जिनवाणी का रहस्य है। ये हमारी बोले हमारी माँ जिनवाणी हारी तो जय जयकार, कुंद कुंद सा थारा बेटा, दुखड़ा सब जग का मेटा, राचो समय नो सार, हरी माँ जिनवाणी हारी तो जय जयकार। आहा, जिनवाणी माँ के बेटे बन जाओ बस। जिनवाणी माँ को हृदय में स्थापित करो। ए माँ, आपके आंचल में बैठा हूँ मैं, आपके चरणों में बैठा हूँ, आप मेरे हृदय में स्थापित रहो। आपको मैं कभी भी ऐसा कभी भी अभिनय नहीं करूंगा कि जिससे ये कहना पड़े कि ये देखो पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन देखो ये हुआ। अपन बोलते हैं ना कि मेरे जीवन शिल्प ने नमू। तो अभी अपन ऐसा कोई काम नहीं करे कि जैसे हमारे गुरुदेव के ने हमें शिल्पी है ना, हमारे गुरुदेव ने हमें घड़ा है, तो ऐसा हम कोई काम नहीं करे जिससे हमारे गुरुदेव की बदनामी हो। उसी तरह शुद्ध पंचमी पर्व मनाना कि ऐसा कोई काम नहीं हुए कि ये साल फिर निकल गया और अगले साल शुद्ध पंचमी मनाने का इंतजार करे। अरे अगले साल अंदर की शुद्ध पंचमी मनेगी, अपने ज्ञायक परमात्मा का आश्रय लेके भगवान पने विराजमान होंगे। इस तरह के अंदर की भावना भानी चाहिए, है ना। बाहर कब तक लौटते रहोगे भगवान, अपने ज्ञायक में हूं मैं ऐसा, मैं आज तक बाहर निकला ही नहीं, मेरे में आज तक राग द्वेष मोह हुए ही नहीं, मैं चेतन का जड़ कभी हुआ ही नहीं, मेरे अंदर ज्ञान आनंद का सागर उछलता है। ऐसा ज्ञानानंद का सागर उछलता हुआ परमात्मा, परिणति होता हुआ परमात्मा, अनंत शक्तियां जिसको उछलती हुई रही है, ऐसा आत्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा जो शुद्ध ज्ञान ने ग्रहण किया, ये शुद्ध पंचमी का रहस्य है ना। भाई सोचना तो पड़ेगा। देखो कितने साल से महावीर भगवान की जन्म जयंती है, जन्म जयंती मना ली, आदिनाथ जयंती मना ली, शुद्ध पंचमी मना ली, है ना। और ये सावन की पहली एकम वाली जो वीर शासन जयंती मना ली है,
कितने 10 लक्षण पर्व मना लिए, कितनी अष्टानी का मना ली, पर भैया मनाने का मतलब है कि मैं तो ज्ञाता रहा, बस मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही रहूंगा। मैं तो ये पर्व आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता है, सब परिणाम भी बनते हैं, लेकिन मैं ये चैतन्य परमात्मा, मैं नहीं खिसकने वाला, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा पर्व एक बार मना ले, बस एक बार ऐसा पर्व मना ले तो अनंत काल तक, बोले एक समय की कमाई अनंत काल तक खाई, एक समय की कमाई अनंत काल तक खाई। बस एक जो जिनवाणी का रहस्य, जिनवाणी समय सार का सार भगवान आत्मा है। कुंद कुंद आचार्य ने जो समय सार जी ग्रंथादिराज लिखा, उसके अंदर में सारभूत शुद्धात्मा, बस ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करने का टाइम आया है। ये तो सब अपने तो जो जितने बैठे हैं सब भव्य जीव, निकट भव्य जीव है। सबके दो चार भव है, तो ये सबको ये स्वीकार ही है कि मैं तो ज्ञायक हूँ। ये जो पर्व आते हैं और पर्व में जो शुभ राग आता है, वो शुभ राग अपना खेल खेल के चला जाता है, लेकिन मैं तो टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ये हम लोगों ने अब तो नक्की किया है ना। तो ऐसा ऐसा जैसे क्या है कि हर हर जने पर्व तो सब मनाते हैं, शुद्ध पंचमी का सब जगह सब हो रहा है ना, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं विधान चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो सबके उछलते हुए भाव है आज इस दिन का। ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रवचन आ रहे हैं। आज मैंने संजीव जी गोदा का सुना, शुद्ध पंचमी का पहले का प्रवचन, ऐसा अद्भुत प्रवचन कि अरे महिमा तो देखो, ये जिनवाणी हमारे पास कैसे पहुंची है, किस हालात में पहुंची है। कोई रचना मतलब कोई उसको संभालने वाला नहीं था, कोई उसका ट्रांसलेट करने वाला नहीं था, कोई खरीदने वाला नहीं था, इतनी मुश्किल से अपने पास मिली है तो, लेकिन मिल गई है, बस ये बात है, मिल गई है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। बस कि जिनवाणी माँ का सदुपयोग ये है कि जिनवाणी माँ ने हमें लाड लहराया है कि तू तो प्रभु चेतन लाल है मेरा, तू तो भगवान आत्मा है, तू तो अनंत वैभव से भरा पड़ा है, तू, तेरे में कोई कमी है ही नहीं, कुछ प्रकट करना ही नहीं है, कमी हो तो प्रकट करे ना। परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा, ये ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा, बस इस रूप अपने को स्वीकार करे, है ना। तो जिनवाणी इतनी मुश्किल से हमें मिली है तो उसका रसपान तो करें। जिनवाणी का रसपान खाली स्वाध्याय करना नहीं है, उसका भाव समझ के भाव भाषण करना, ये जिनवाणी का रसपान है। मैं तो ये बात हमेशा बोलती हूँ कि जिनवाणी 1-2 घंटा पढ़ने की नहीं होती है। जिनवाणी का जो अंदर में घोलन चलता है, जो मनन चलता है, जो अंदर में भाव डोलायमान होते हैं, वो 24 घंटा चलते हैं। वो सब समय अंदर से उछलते रहते हैं कि अरे कोई भी कार्य हो रहा है, मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा, बस मैं तो ये स्थिर सत्ता रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। कार्य कार्य में है, सहयोग सहयोग में है, बाहर का बाहर में है, लेकिन मैं तो ये हूँ, है ना। जैसे सठखंडागम मान लो सामने पड़ा है, और सठखंडागम की अपने को इतनी महिमा आ रही है, क्योंकि महिमा तो है ही है, उसमें कोई बात ही नहीं, महिमा तो अपार है और आती ही है, नहीं आती ऐसा होता ही नहीं है कभी, है। लेकिन सठखंडागम सामने पड़ा है, उसको खोल के हमने स्वाध्याय करना शुरू किया। तो जब हमारे ज्ञान में जिस समय ये ख्याल में आ गया कि इस सठखंडागम को स्वाध्याय करने का ज्ञान ज्ञान में से आएगा, उसमें से नहीं आएगा, जब ये पता चला तो अंदर वहां से लग छोड़कर परिणति अंदर आई, और अंदर आके उसने जाना कि इसका रहस्य क्या है, इसका भाव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, ये इसका नाम सठखंडागम का अपनी महिमा आना है। उसमें तो मान लो कर्म सापेक्ष वर्णन आया है, जीव की गतियां या जीव के जैसे जैसे अनादिकाल से जो जो हुआ है वो बात आई है। लेकिन ये बात भी, मैं ये बात बताऊं कि ये बात भी कब विश्वास होएगा तुम्हें, कि जब तुम अपने अंदर झांकेगा तब इसका जो तुम्हारा ज्ञान खुलेगा, तब विश्वास आता है सर्वज्ञ भगवान का, तब भगवान की वाणी का विश्वास आता है,
तब मुनि भगवंतों आचार्य भगवंतों की महिमा आती है। अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ जो महिमा आती है वो उसका नाम महिमा है। उसका नाम षट खंडागम की महिमा है। उसका नाम आचार्य भगवंतों की महिमा है। उसका नाम मुनि भगवंतों की महिमा है। क्योंकि जब तक अपनी महिमा नहीं आवे, जब तक अपने को आत्मा रूप नहीं जाने, तब तक तूने जिनवाणी का श्रवण किया कहाँ है? तो परलक्षी भाव है, ये तो शुभ भाव है ना। जिनवाणी का लक्ष्य करके पढ़ते रहोगे तो शुभ भाव है। जब तक लक्ष्य पलट के, उपयोग पलट के स्वभाव को ग्रहण नहीं करे कि ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान ज्ञेय में से नहीं आता। एक बात, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं जानने में आता है। और ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, इतना भेद भी जब पोसाता नहीं है कि ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, इतना अंदर में समझ में आता है तो ये ज्ञान का रहस्य खुलता है। ज्ञान का अंदर से कपाट खुलता है, ज्ञान स्वभाव खिल के बाहर आता है। तो जिनवाणी का जो भी इनमें से निमित्त उपादान, कर्ता कर्म है ना, क्रमबद्ध पर्याय, या जो भी रहस्य खोले हैं, या जीव के समास है, मार्गणा है, गुणस्थान है। मैं तो देखो ये बात मेरे अंदर से मैं बता रही हूँ, इतनी आती है कि गुणस्थान का वर्णन गुणस्थान विवेचन में है। गुणस्थान विवेचन एक तिनवाणी है, उसमें गुणस्थान का वर्णन है। पर उसमें पढ़ के तो आप छह प्रश्न में बैठा सकते हो कि इस गुणस्थान में ऐसा ऐसा ऐसे भाव है तो इस जीव का ये गुणस्थान है। लेकिन ये जो गुणस्थान बढ़ते हैं वो जीव की शुद्ध परिणति से बढ़ते हैं, समझे ना। शुद्ध परिणति, परिणति अंदर स्वभाव में रमती है, ठहरती है, तो शुद्धोपयोग के बल से ये कार्य होता है। तो जो जो अपने आत्मा में रमण करता है वो सच्चे उसको गुणस्थान का ज्ञान होता है। जितनी शुद्धि की वृद्धि हो गई और जितनी अशुद्धि बाकी है, उसका ज्ञान का नापतोल कहाँ है आपके पास, बताओ। कि आत्मा के आश्रय से करोगे ना, आत्मा सदैव शुद्ध आनंद कंद भगवान आत्मा मैं हूँ। अब यहाँ जितनी रमत इधर होए उतनी शुद्धता, और जितनी अस्थिरता है उतनी अशुद्धता। तो अशुद्धता और शुद्धता का नाप होएगा कहाँ से, कि यहाँ से होएगा, है ना। वहां तो जिनवाणी में लिखा है, आचार्य भगवंतों ने छठे गुणस्थान में आके ये वर्णन लिखा है कि हमको विष कुंभ लगता है, हमको ये छठा गुणस्थान विष कुंभ लगता है, हमें ये छठा गुणस्थान नहीं सुहाता है, वो उन्होंने लिखा है। लेकिन छठा गुणस्थान का पता कहाँ से चला, कि स्वभाव में से उपयोग बाहर आया तो पता चला कि अरे ये तो एक कषाय के का सद्भाव की कषाय आई है ना, वो पता चला। पर ये पता कहाँ से चला कि अरे मेरे ज्ञान स्वभाव में तो थी नहीं, मेरे में तो है नहीं, और जो ये आई है वो जितनी कच्चास है उसमें आई है। लेकिन जब अपने शुद्ध स्वभाव का मिलान करे तो पता चले शुद्धि अशुद्धि का पर्याय में, नहीं तो पता कैसे चले। बाबूजी का एक दृष्टांत है, बोले कि एक माँ ने अपनी बेटी को एक सफेद कपड़ा धोने दिया, कि इसको धो के ले आ। वो धोने ले गई, अब उसने सफेद कपड़ा तो देखा नहीं, उसने मेला ही कपड़ा देखा था। तो आधा पौन घंटे तक साबुन लगाती गई और ब्रश घसती रही। फिर मम्मी ने आवाज दी कि बेटा हो गया, कितना धोएगी, कब तक अंदर बैठी रहेगी। बोले मुझे कैसे पता चले कि ये शुद्ध हो गया है, मतलब ये सफेद था और ये पूरा सफेद हो गया, मुझे कैसे पता चले, क्योंकि मैंने सफेद कपड़ा देखा कहाँ, मैंने तो मेल सहित देखा है ना। तो वैसे ही जो जीव अपने शुद्धात्मा को देखे कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, मैं मतलब देखे मतलब माने है, माने, क्योंकि सब जीव छह सिद्ध समझो समझे थे था। कोई भी जीव अशुद्ध नहीं है, कोई भी जीव रागी नहीं है, कोई भी जीव शरीर कपड़े वाला नहीं है, ये तो बाहर में संयोग है ना। तो संयोग में अपना मानना है तो मिथ्यात्व है। तो इसलिए जो जो ये स्वीकार राग के काल में जिसने अपनी शुद्धता देखी है, शुद्ध स्वभाव को जब अंतर परिणति उपयोग होता है तो उसके आशय से जितनी शुद्धता प्रकट हुई उतनी निर्मलता है। वो चौथा गुणस्थान चालू होता है, फिर पंचम होता है। जितनी शुद्धि की वृद्धि बढ़ती जाएगी वैसे बढ़ता जाता है। तो पता कैसे चला? जिनवाणी पढ़ के तो नहीं पता चलता, जिनवाणी पढ़ के क्षयोपशम ज्ञान में तो पता चल जाता है
कि ऐसे ऐसे जीव की ऐसी ऐसी अवस्था होती है जिसके जितनी कषाय, पर ये कषाय कैसी है, कहाँ है, कैसे पता चला? तो जो शुद्ध स्वभाव को देखे, जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्ध स्वभाव को देखे, निखालिश शुद्ध, है ही नहीं राग द्वेष मोह, यहाँ तक कि गुण भेद नहीं है ना? गुण भेद भी जहाँ नहीं पोसाता है, अनंत गुणों का घनपिंड परमात्मा मैं हूँ, जिसने अपने स्वभाव का आश्रय लिया, तो यहाँ उपयोग नहीं स्थिर रह पाता है। तो जितना बाहर जुड़ता है उतना राग आता है, तो उसे राग का ज्ञान रहता है कि इतना राग बाकी है। मैं रागी हो गया ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन जितना राग बाकी है वो किससे नाप करेगा, नापेगा कहाँ से? तो जिसको अंदर में शुद्धात्मा का अनुभव हुआ, जहाँ है ही नहीं, अब वहां के आश्रय से जो पर्याय प्रकट हुई उसमें भी राग नहीं है? अब स्थिर नहीं रह पावे, और जितना बाहर जुड़ान हुए तो राग आता है और जाता है। तो राग मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे आश्रय से नहीं होता है, मेरी जाति का नहीं है ना? तो जब पता चला, तो अब पता चला कि कौन सा गुणस्थान कौन सी चल रहा है, अब पता चला है ना? क्योंकि अंदर शुद्धता को जानने के बिना शुद्ध शुद्ध किसी का ही ज्ञान नहीं होगा। ये तो क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ता जाए, लेकिन अंदर में स्वभाव के सन्मुख होके जो परिणति हुए, उसके बाद पता चल गया कि अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, है ना? क्योंकि स्वभाव से ही तो मैं पहले से ही पूरा हूँ। तो ये ज्ञायक भाव है, सो में है हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा है, सो में हूँ। पर्याय में चाहे शुद्धि हो चाहे अशुद्धि हो, शुद्धि होएगी तो वो शुद्ध परिणाम कहलाएंगे, अशुद्धि होएगी तो अशुद्ध परिणाम कहलाएंगे। मैं तो परिणामों से पार परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। इसलिए शुद्ध जाने आत्मा को, ऐसे नहीं कहा कि शुद्ध प्रकट करे आत्मा को, ऐसा नहीं है। जो शुद्ध जाने आत्मा को, यानी निज को जो शुद्ध जाने, उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है, और जो अपने को अशुद्ध माने, पर्याय में अशुद्धता चलती रहती है ना? तो ऐसा ऐसा सुद पंचमी पर्व है हमारा। ये तो नित नवा पर्व है, हर समय का पर्व है। हर समय में ज्ञान में रेलम छेल चलनी चाहिए कि अरे जो कुछ दिखता है, जो कुछ चमकता है, जहाँ मैं प्रकट प्रत्यक्ष हूँ, वो सब मेरा ही वैभव है, ये सब मैं ही हूँ, मुझे मैं ही जानने में आता हूँ, और मैं तो परिपूर्ण शुद्ध हूँ। ऐसा शुद्ध 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 स्वभाव की धुन लगे तो शुद्धता प्रकट हो गए, और जितनी बाकी है उतनी अशुद्धता का ज्ञान रहे। शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय के खेल है, मेरे में इनमें से कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे में प्रथम से ही परिपूर्ण शुद्ध हूँ, ऐसा ख्याल में लेना। ऐसा परिणति के अंदर उपयोगात्मक खिल जाना एकदम अंदर से, कि अरे जब खबर पड़ गई कि ये मैं हूँ, ये शुद्ध आत्मा में हूँ, ये परमात्मा में हूँ, एक समय की पर्याय जितना हुई नहीं, तो जिस पर्याय में जिनवाणी माता का अहोभाव आ रहा है, राग भाव आ रहा है, वो राग है, वो राग है, वो राग मेरे ज्ञान में झलका है, जहाँ झलका है वहां मात्र ज्ञान है, और मुझे तो ये मैं ही जानने में आया। तो अब देखो यहाँ अंदर कितनी खिलावट आ जाती है, आनंद बरसने लगता है। सहज स्वभाव चमकने लगता है। आहा, कि क्या बात है, सब समय की, हाँ हाँ सब समय कि कौन जानने में आ रहा है कि आ रही हूँ, पर अब मैं हूँ ना, मैं प्रकट प्रत्यक्ष हूँ ना। जाननपना मेरे जीव के बिना जाननपना कहाँ से आएगा? ये जाननपना गेयों से नहीं आता है, ये जाननपना स्वभाव में से आता है। तो ये तो मेरी ही प्रसिद्धि करता है। इसलिए जैसे ही ये खबर पड़ी कि जब से खबर पड़ी है मुझको, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, परमानंद स्वभावी हूँ, बस मैं तो आनंद स्वभावी हूँ। जब से खबर पड़ी है मुझको, ये जब से खबर पड़ी, तब तक रोज मस्ती आनंद हो गई, हर पर्याय आनंदित हो गई। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं तो परमानंद स्वभावी हूँ, मैं तो सहजानंद स्वभावी हूँ, मैं तो पूर्णानंद स्वभावी हूँ। मेरे में तो जरा रंच मात्र भी कमी नहीं है, और रंच मात्र भी रागादिक भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। स्वभाव की बात चल रही है, और महिमा स्वभाव की आवे तो विभाव निकले, तो विभाव भिन्न दिखे, तो विभाव क्रम क्रम से अपना अभाव होके
और पूर्ण वितरागता उत्पन्न हो जावे। लेकिन स्वभाव में यानी मैं मेरे में नहीं है। आहा, मेरे में तीनों काल अभाव है। स्वभाव में विभाव नहीं है, विभाव में स्वभाव नहीं है, स्वभाव में परिणमन नहीं है, परिणमन एक समय की पर्याय में है। तो परिणमन में परिणमन है, मुझ में परिणमन नहीं है। इतना जब ज्ञात होता है तो अंदर सुख सुख सुख, शांति शांति बरसने लगती है, ठंडक हो जाती है। कहने का मतलब ठंडक हो जाती है अंदर। जब अपने स्वभाव का मतलब अपने घर का पता चल गया तो अंदर में पसरा रहता है। बस बाहर में कुछ भी कार्य होता रहे लेकिन अंदर में पसरा रहता है। देखो बहन श्री का एक प्रश्न, वैसे टाइम हो गया, भक्ति लेने का भाव है तो भक्ति लेते हो सब, तो मैं रोक देती हूँ। सब एक एक जिनवाणी माता की भक्ति ले लो आज। एक बोल ले लो दीदी, एक बोल ले लो आप। चलो फिर बोल लेते हैं अपन। 556 नंबर का बोल देखो, बहुत बढ़िया है कि ज्ञानी 24 घंटे क्या करते हैं, बताओ। अब ज्ञानी के 24 घंटे उपयोग तो अंदर रहता नहीं है, तो फिर सारे दिन भर 24 घंटा करते क्या है वो? तो बोले ज्ञानी को 24 घंटे गायक का आश्रय तथा उसकी परिणति बनी रहती है। देखो क्या कहा, ज्ञानी को 24 घंटे गायक का आश्रय, उसकी परिणति बनी रहती है। ज्ञानी अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं है। और अच्छा बात यह है कि ज्ञानी अज्ञानी सच पूछो तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। जो अपने को बाहर देखता है उसको अज्ञानी कहा जाता है। जीव कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं है प्रभु, जीव तो परमात्मा है। जीव तो परिपूर्ण शुद्धात्मा है, पूरा है, अखंड है। लेकिन जो अपने को ऐसा नहीं समझता है तो उसको अज्ञानी कहा है कि अपने ज्ञान स्वभाव में अहमपना नहीं करता तो अज्ञानी नाम पाता है। तो जिसने अपने को स्वभाव रूप देखा, ज्ञानी को 24 घंटे गायक का आश्रय तथा उसकी परिणति बनी रहती है। बोले 24 घंटे क्या करता है कि ये करता है ज्ञानी, क्या करता है कि अपने अपने स्वभाव का आश्रय ले लिया ना, 24 घंटे गायक 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 गायक। विकल्प नहीं करना पड़ता है, विकल्प करके नहीं, उसको खबर एक बार जिसको अपने घर का ठिकाना पता चल के प्रवेश हो गया ना, अब उसको पता है, पता ही है कि मैं तो ये रहा, कोई भी कार्य हो है मैं तो ये रहा। कल एक बहुत बढ़िया बात आई थी कि जैसे केवल ज्ञान होने के लिए कितनी ताकत चाहिए, केवल ज्ञान होने के लिए कि भाई केवली भगवान को अपनी पूर्व की सारी पर्यायें दिख रही है। तो अपनी नरक निगोद की पर्यायें भी दिख रही होगी, अपनी सारी पर्यायें दिख रही है, पर उनके ज्ञान की ताकत तो देखो कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो अपने उनका उपयोग अपने में लीन है, सब दिखती है, इस तरह से दिखती है जैसे अंदर ही प्रवेश हो गई है। क्योंकि ये सब ज्ञान की कल्लोली है ना, ज्ञान की ही सारे आकार विकार है, सब ज्ञान में ही परिणमन है। तो उनको ज्ञान में ही परिणमन अपने स्वभाव में ज्ञान अपनी लीन हो गए और उपयोग में बस केवल ज्ञान हो गया, ओनली फॉर ज्ञान, जानना 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 ऑटोमेटिक चल रहा है। तो उनको अपनी सारी पर्यायें दिख रही है मान लो, तो उनको राग क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनने ये जान लिया है कि मुझे जो दिख रहा है वो मेरा ज्ञान का विभव है, वो मेरा स्वयं का ही परिणमन है, वो ज्ञान ही ज्ञान है। केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान, मतलब ज्ञान ही ज्ञान है। तो उनको नहीं होता, वितरागता हो गई। तो अभी अपने को क्या हो रहा है ये बता दो बस, कि अपने को भी तो ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है ना, दूसरा कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है। सब समय में चैतन्य परिणति में से ज्ञान का लक्षण है, आत्मा का लक्षण उपयोग है, और उपयोग ज्ञान दर्शन में ही है। तो ज्ञान के अलावा क्या हो? अब जब हमारे एक समय की पर्याय में राग होता है, उस समय ये ताकत आनी चाहिए कि ये राग नहीं, ये राग को जानना जहाँ प्रतिभासित हुआ है वो ज्ञान में हूँ, मुझे तो ज्ञान हुआ है, मेरे में राग नहीं है, राग में नहीं हूँ, राग मेरी सत्ता में नहीं है। ये इतनी ताकत बस आ जानी चाहिए, बस इतनी ताकत की बात है। कार्य तो ज्ञानी अज्ञानी के सबके एक सा हो रहा है, सबको ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, सबका ज्ञानमय ही परिणमन है। चेतन का ज्ञान के अलावा दूसरा कोई परिणमन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ताकत अंदर से आनी चाहिए ना कि जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है।
नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ स्वभाव है। ये तो मेरा स्वच्छ स्वभाव का कमाल है। ये तो पूरा का पूरा मेरा वैभव है, ये मैं ही हूँ। अरे एक समय के परिणाम में राग उत्पन्न हो जावे तो दुखी हो जाता है कि अरे राग क्यों आया। फिर आया कहाँ मेरे घर में राग, ये राग राग में है, राग पर लक्ष्य भाव है, राग मेला कुचैला है, राग आश्रव तत्व है। बताओ स्फटिक की मणि मणि की तरह स्वच्छ स्वच्छ स्वभाव, इसके अंदर राग का प्रवेश कैसे हो जाएगा। आया ही नहीं। कोई भी जीव है राग को थोड़ी भोगता है, राग को मैं पना करके भोगता है। राग में अहम पना करता है कि मैं रागी हो गया। राग तो एक समय की पर्याय में आता है निकल जाता है, लेकिन मैं रागी हो गया ये कष्ट भोग लेता है। तो बस ये ताकत, बस ये ताकत की बात है कि जैसे केवली भगवान के ज्ञान में सब जानने में आता है, लेकिन उनका उपयोग अंदर लीन रहता है। और जानने में ज्ञान में सब तीन लोग तीन काल द्रव्य गुण पर्याय भूत वर्तमान भविष्य सब एक समय में सब जानने में आता है। तो उनकी खुद की पर्याय नहीं जानने में आ रही है, सब जानने में आ रही है, पर क्या प्रयोजन। ये मुझे जहां जानने में आ रहा है वो तो पूरा ज्ञान 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 है। तो हमें भी जहां जो जानने में आ रहा है पूरा बस ज्ञान 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 ज्ञान। तो अभी राग आया है वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब स्वच्छंद होने की बात नहीं है कि राग आता जावे और हम तो ज्ञान 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 ज्ञान, ये बात नहीं चल रही है। यहाँ बात ये चल रही है कि खबर ये पड़ी कि राग के काल में भी मुझे तो मात्र ज्ञान होता है, तो का उपयोग इधर काम करने लगेगा तो रागाधिक भाव नहीं होंगे, सीधी बात है। देखो बहन से बहुत बढ़िया ले रही है। ज्ञानी को 24 घंटे गायक का आश्रय तथा उसकी परिणति बनी रहती है। उसका उपयोग उसकी दशा में प्रमाण में बाहर में जाता है। देखो उपयोग है, उपयोग बाहर में जुड़ता है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ अवस्था में हो तो भी गृहस्थी के कार्य में उसका उपयोग जाता है, जाता तो है ना, परंतु उसकी परिणति तो निरंतर चैतन्य के आश्रित ही रहती है, क्योंकि उसने नक्की कर लिया है कि मेरा उपयोग उपयोगवान को छोड़ के नहीं जाता है, उपयोग बाहर जाता है। इसका मतलब अभी कच्चास के कारण जो राग उत्पन्न होता है, तो वो राग राग में है इतना जानते हुए भी अभी स्थिर नहीं रह पाते, तो उतना आता है, इतना पता है बस है। तो चैतन्य की आश्रित रहती है, उसने चैतन्य का ही आश्रय लिया है। किसका आश्रय लिया है, ये मैं हूँ, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसे आश्रय लिया है उसने। चैतन्य का आश्रय लिया यानी चैतन्य कोई बाहर पड़ा है और परिणाम ने चैतन्य का आश्रय लिया, ऐसा नहीं। ऐसा भेद रखने से तो जो अभेद न होके अनुभूति नहीं करता उसको आनंद ही नहीं आता है ना। गायक की बात करें और गायक को अलग रखे और परिणाम से गायक का अनुभव करना है, ऐसा नहीं। बोले उसके चैतन्य का ही आश्रय लिया है, यानी मैं ही हूँ ये, है ना। बाह्य का आश्रय छूट गया है, भले ही बाह्य क्रियाएं होती रहे, परंतु आश्रय के लिए तो एक चैतन्य ग्रह मिल चुका है। क्या कहा, ओहो हो, भले बाहर क्रिया क्योंकि अभी नहीं छूट पाती है, क्या करो। ज्ञानी का वश चले तो एक सेकंड के लिए बाहर नहीं आवे। ऐसी अंदर से लगनी रहती है, ऐसी भावना बनी रहती है, लेकिन ये परिणाम की सतपना और स्वतंत्रता समझ में आया हुआ है ना, तो उसमें खींचतान नहीं करके स्वभाव में विश्राम करते हैं। शाश्वत सुख का सागर बस ये, इसमें विश्राम करते हैं कि मैं तो ये अचल खूटा हूँ जहाँ न किसी का प्रवेश है, ना कोई हिला डुला सकता, ना मैं अपने स्थान को छोड़ के कहीं बाहर जाता। मैं तो बस ये रह गया है परमात्मा, मैं तो ये रहा भगवान आत्मा, मैं तो ये रहा परिपूर्ण परमात्मा। बोले ज्ञानी को निरंतर ये चलता है। बोले कहाँ रहते हैं 24 घंटों, कि यहाँ रहते हैं। उनको अपना घर पता चल गया ना कि मैं अपने घर से कभी बाहर निकलता ही नहीं हूँ, मैं अपने चैतन्य पने को छोड़कर कभी जड़ हुआ ही नहीं, मैंने ज्ञान के अलावा आज तक कुछ किया ही नहीं, मात्र जानना मेरा काम, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं हूँ। जैसे अपने घर में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने घर को नहीं छोड़ता, निरंतर अपने घर में ही स्थित रहता है। घर के बाहर अनेक लोग आए, उनके साथ बोले चाले, सर्व प्रकार का व्यवहार करे,
परंतु स्वयं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाता। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है। किसी का लिफ्ट के पास घर हो, और फ्लोर फ्लोर के अंदर 5-7 घर हो, तो अभी आते जाते लिफ्ट में कभी आया कभी गया, तो मान लो गेट के पास खड़े हैं तो हंस लिए, बोल लिए, बात किए, पर उसने अपना घर नहीं छोड़ा है। वो अपने घर में खड़ा है। उसको पता है कि जिसके साथ बात हो रही है वो राग कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उसी काल में भी जानन पने रूप हूँ, और जब स्वभाव सन्मुखता हुए तब भी जानन पने रूप हूँ, और ये अवस्था के काल में मैं तो जानन पने रूप हूँ। अब जब इधर जानन पने रूप अनुभव करता है तो आनंद आता है, और जिस समय में बाहर में जुड़ता है तो उस समय में जितनी परिणति में बना हुआ है उतना आनंद तो रहता है, लेकिन राग है उतना दुख भी है ना, उतना दुख भी है, उतना बंध भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने को अबंध स्वरूप मान के, मतलब अपने घर में खड़ा है वो, बाहर आवे जावे, उनसे बातचीत भी कर ले, सब कुछ हो जावे, लेकिन उसने अपना घर नहीं छोड़ा है ना। तो इसलिए बोले घर के बाहर अनेक लोग आए, उनके साथ बोले चाले, सर्व प्रकार का व्यवहार करे। लोगों को लगता है ये हमारे साथ बात कर रहे हैं, और ज्ञानी सच पूछे तो अपने साथ ही बात करता है वो, क्योंकि उसको बाहर का सुहाता तो है नहीं। वहाँ खड़ा है तो बाहर की जो जितनी क्रिया हो रही है वो राग है वो कर रहा है। लेकिन जब उसने अपने ज्ञायक भाव में डेरा डाल लिया है कि मैं तो ये ज्ञायक ही हूँ, तो वो तो अपने घर में खड़ा है, वो अपने घर से बाहर निकला ही नहीं। घर के बाहर अनेक लोग आए, उनके साथ बोले चाले, सर्व प्रकार का व्यवहार करे, परंतु स्वयं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाता, घर में ही स्थित है। बोले 24 घंटा ज्ञानी क्या करते हैं कि करना धरना रहता ही नहीं है। उनको पता है कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, मात्र ध्रुव परमात्मा हूँ, इसलिए वो अपने घर में ही रहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी को 24 घंटे चैतन्य का आश्रय नहीं छूटता। अब सोचो कि हम जो छूटा हुआ मानते हैं वो क्या है, बताओ। वो एक समय के परिणाम में जो भाव होते हैं, उस समय में उस परिणाम में ज्ञान भी है, जिसने अपने चैतन्य की डोर इधर बांध रखी है, ज्ञायक स्वभाव के साथ बांध रखी है। तो ज्ञानी ज्ञान को पकड़ के ज्ञानिक ज्ञायक चैतन्य को देखता रहता है सब समय कि ये ज्ञायक है ना, सो में हूँ, ये जानना है सो में हूँ। ये जो जानने में जो आ रहा है, जो बाहर के बाहर पड़े हैं, जिस सत्ता में मुझे जानन बना हो रहा है, वो सत्ता तो मेरा आश्रय है, मैं हूँ ये ज्ञान में ही परिणाम है। तो परिणमन में नहीं रीझ के और स्वभाव में टिका रहता है। स्वभाव सो में, विभाव सो पर, मतलब एक समय की पर्याय से लेके जो कुछ भी है वो सब बाहर है, और मैं तो ये चैतन्य परमात्मा टंकोत्पन्न भगवान है ना। उसी प्रकार ज्ञानी को 24 घंटे चैतन्य का आश्रय नहीं छूटता। उपयोग बाहर जाता है, सब व्यवहार करता दिखाई देता है, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि कार्यों में संलग्न दिखाई देता है, परंतु आश्रय तो चैतन्य का ही है। अभी देखो बहुत बढ़िया भाव आया कि ये षटखंड आगम की पूर्णता आज के दिन हुई है। तो बोले कि उस समय में जितने सब मुनिराज वगैरह सब थे ना, पूर्णता हुई ना, उसकी खुशियां मनाई, उसकी खुशियां मनाई सब है। तो ये जो अब मुनिराज के ये जो राग आ रहा था, वो राग क्या मुनिराज का था? वो राग क्या आत्मा का था? अरे ये तो एक संज्वलन, एक कसाय पानी की रेखावत जो थी, वो उसका खेल उसमें चल रहा था। वो तो अपने में स्थित थे, अपने में जमे रमे हुए थे। तो वो मुनिराज के राग को आगे नहीं करते हैं। उनको खुशी तो अपने ज्ञायक भाव की होती है, उसकी महिमा आती है। और जितना राग का, जितना करुणा का भाव रह गया है, उतना करुणा का भाव भी आ जाता है। लेकिन खुशियां किसकी मनाई जाती है कि आने जाने वाले की खुशियां नहीं बनती है। जो टिकाऊ चीज है, जो शाश्वत चीज है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो परमानेंटली है, उसकी खुशियां मनती है। आवे जाने वाले की बोलो एक दिन अपन ने खुशियां मना ली है, और उसके बाद फिर वापस 364 दिन गए तो फिर एक दिन आएगा, मतलब इतना अपन इंतजार करें वापस कि नहीं। शुद्ध पंचमी ने तो शुद्ध भाव शुद्ध ज्ञान को बता दिया है, ये भगवान आत्मा को दिखा दिया है। तो ये तो ऐसा एक नाता जुड़ गया है कि 24 घंटे चलता है कुछ। ये तो अपने परमात्मा बने का जो आश्रय हो गया है, ये कभी छूटने वाला
नहीं है। इसलिए ज्ञानी अपना चैतन्य का आश्रय छूटता ही नहीं। वो तो 24 घंटा अपने घर में खड़ा है। बोले बोले ज्ञानी 24 घंटे क्या करता है, कि ज्ञानी 24 घंटों करता ही नहीं है कुछ भी। ये जो बाहर का होता है वो जानने में आ जाता है, जनीज जाता है। ज्ञानी उसको भी जानने नहीं जाता है। ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण जो झलकता है, तो जो बाहर का गेय पड़ा है, संयोग पड़ा है, राग पड़ा है, वो सब अपनी सीमा से बाहर देखता है। और ये ज्ञान में जहाँ पता चला, वो ज्ञान ज्ञान स्वभाव में से आया हुआ है, तो अपनी ज्ञायक की रमत कर लेता है। वो तो अपने स्वभाव में खड़ा रहता है। तो उसने चैतन्य का आश्रय छोड़ा भी नहीं एक समय में भी। अब कोई को खाता पीता दिखे, कोई को चलता फिरता दिखे, कोई को फ्लाइट में उड़ता दिखे, बोले प्लेन में जाते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, जिसने अपनी चैतन्य सत्ता को छोड़ा ही नहीं, वो कहाँ घूमेगा। ये बाहर का जानना आना ये सब उदय की क्रिया है, ये हमारी क्रिया नहीं है। ये क्रियाएं छूटने के लिए हुई है, समझ लो, निर्जरित होने के लिए हुई है। ये आई है और निकल जाएगी, क्योंकि ये निर्जरित नहीं होगी तो कहाँ आएगा इसका उदय, बताओ। आवन जाने वाली व्यवस्था है, इसमें मैं आता जाता नहीं। अपना आश्रय कभी छूटता नहीं। अपना एक ध्रुव बना, ज्ञायक बना, टंकोत्तीर्ण बना, एक समय मात्र नहीं छूटता है। मैं तो ये रहा, ये तो देखो परिपूर्ण हूँ, है ना। तो ऐसे देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि कार्यों में संलग्न दिखाई देता है, परंतु आश्रय तो चैतन्य का ही है। आश्रय तो अपने भगवान का ही है। मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ। आहा हा हा, मैं अनंत गुणों का पुंज हूँ, मैं अनंत काल तक यूं का यूं टिकने वाला हूँ। ये आश्रय हो गया, तो बाहर का आश्रय लेना ही नहीं पड़े। बाहर का कुछ आता जाता ही नहीं है, कुछ छूटने करने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है कि अरे आज आया वो कहीं छूट नहीं जाए, क्योंकि मैं अपने से अलग कैसे हूँ, बताओ, मेरा क्या छूट जाएगा। मैं तो मैं हूं ना। मैंने अपना घर कभी छोड़ा ही नहीं, मैंने अपनी चैत्यता को कभी छोड़ा ही नहीं, मैंने अपने प्रदेशों को कभी छोड़ा ही नहीं। तो मैं तो अपने चैतन्य ग्रह में ही वास करता हूँ। आनंद कंद रसकंद परमात्मा ही टिका रहता हूँ, अपने परमात्मा निवास में ही वास करता हूँ। ऐसा जब ज्ञानी जानता है तो उसको बाहर का कौतूहल नहीं होता है। बाहर का परिणाम आया और पास हो जाएगा, बोले पास होने के लिए आया है। कोई भी चीज रास्ते में है ना, तो वहां पर बोले बाईपास, मतलब पास होने के लिए आए हैं। ये सब निकल जाएगा, निकल जाने के लिए आए हैं। टिकने वाला रहने वाला तो एक मैं ही हूँ। इसलिए ज्ञानी ने अपना चैतन्य ग्रह कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। सदैव अपने चैतन्य ग्रह में वास निवास करते हैं। चलो आज भक्ति ले लो, एक जो भी ले, पुष्पलता जी ले लो भक्ति। हेमा बहन ले लो एक भक्ति, ले ना जिनवाणी की भक्ति ले लो एक एक। मुझे तो एक ही भक्ति आती है, जिनवाणी माँ मारो लाड करे। तो ले चलो, आपके मुंह से अच्छा लगेगा। नहीं रे नहीं, आपकी रचना आपके मुंह से ही अच्छी नहीं लगती है। रचना रचना किसी की नहीं है, जो भाव में बैठा ले उसकी है। हाँ वो तो बराबर। एक है ना भक्ति बेन ने रची है, उसमें गुरुदेव और भाई साहब के लिए की है, मतलब बहुत बढ़िया है। मैं गाऊं? हाँ बोलो बोलो। ढलती जाए शाम, सोच लो चेतन आप, जिनवाणी का मिलना फिर कब साथ। ढलती जाए शाम, निर्ग्रंथ गुरु आवाज बढ़िया। सच्ची आवाज आती है कि नहीं? आवाज टूट टूट के आ रही है आपकी। कट रही है आवाज। अभी आती है? अभी आती है। निरग्रंथ सच्चे उपकारी, अंतर आत्म ज्योति सवारे,
अमृत घूंट पी फिर भवी जीव को सुखी होने की राह बताए। आनंद मंदिर मेरे गुरु महान, ढलती जाए शाम, सोच लो चेतन आप। मानव भव और मिनवा जिनवाणी का मिलना फिर कब साथ। कहन गुरु भी बड़े उपकारी, देहित शिक्षा करुणाधारी। भोले चेतन तुम निज सुधि भूला, पर सुधि में बड़ी बड़ी रुचि धारी। कैसा है तू भोला रे नादान, ढलती जाए शाम। जान निहार ज नायर यो है, जहां नजर हो तू ही तू है। जिस और देखो निज को देखो, अपने को प्रत्यक्ष निहारो। हाजिर होगा तेरा चेतन राम, ढलती जाए शाम, सोच लो चेतन आप। मानव भव और जिनवाणी का मिलना फिर कब साथ, ढलती जाए शाम। बहुत बढ़िया। वो मेरी बहन हिंदी में बनाई है। अच्छा अभी आपका जो भी जिस बार गाना, मेरे तो ये छोटी थी तो इसके लिए चलो मैं ये एक गाई। भक्ति ले तो ले लो, फिर टाइम हो जाएगा। एक भक्ति अनीता जी ले लो, हाँ, मुनिराज की ले लो। चलो मुनिराज की ले लो। डालो, टाइम चला जाता है। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अब आई। हाँ अब आई। अब आई। साधु दिगंबर नगन निरंबर, संवर भूषण धारी, ये मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। कांच बराबर जिनके, कंचन कांच बराबर जिनके मोरे पुत्यों मसान मरण जीवन महल, मसान जीवन समसरे अरुरारी, हे मुनिवर तब सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, तप पाक करे जारी, शोधत सुवर्ण सदा जे काय देवर कब मेरे हैं उपकारी। जोरी जुगल कर
उधर वे जोड़ी जुगल भूर में तिन तीन पद धोक तिन पद ढोक हमारी भाग जब पाऊं भाग उदय सन जब पाऊं भाग सन जब दीन की बलि की बलिहारी अब मेले हैं उपकार साधु दिगंबर नग्न भूषण धारी कर कब मिले उपकार। बस समय हो गया। निज निधि निज में बताई हे अनंत उपकार है के लिए जिन मानी को शत बार है वंदनाशक पादशांग जिनवाणी जिनवाणी माता की जय हो। श्रुत पंचमी महापर्व की जय हो जय हो। नटखंगडा में आदि ग्रंथ की जय हो। जय हो जय हो महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु सद्गुरु देव देव की की जय जय हो। हो। कारण परमात्मा शुद्ध आत्म गुरु द्रव्य की आत्मा जय हो। देव की जय हो।